मैडम ठीक है। अभी जीआईए का ग्रिड वापस से आ रहा है। तो यहाँ अगर हम स्टोरी देखते तो हमारा यहाँ आउट हो जाता, और अब हम स्टोरी देखेंगे तो हम इसका डिस्काउंट के हिसाब से स्टोरी देख सकते हैं। प्रीवियस प्राइस पे जाते हैं। प्रीवियस प्राइस में पहला स्विंग ये था जो कि अभी इसके ऊपर ही है, यहाँ पे बैरियर लिया, उसके बाद में ये एरिया रेसिस्ट बना जिसमें यहाँ काम किया, ये टॉप हो गया, ये रेसिस्ट एरिया वापस कम कर रहा है। अगला एरिया ये नेक्स्ट है, यहीं के आसपास से मार्केट वापस से रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी कोई ग्रीड अच्छी नहीं है, ग्रिड अच्छी नहीं है। अभी तो पहली ग्रिड ही आई है। इनका सॉल्यूशन से पहले हम अगर पैनिक प्रेशर निकालेंगे तो पैनिक प्रेशर शार्प होगा बायर ग्रिड से। बायर ग्रिड है, ये लोग दूर नहीं है जो बाइंग में फंसे होंगे। उनके डिस्काउंट के हिसाब से ये लेवल प्रोटेक्शन में अच्छा है। शार्पनेस दिखाई जा रही है, शार्पनेस दिखाई तो जा रही है। यहाँ कोई ग्रीड वाला कोई नेचर नहीं है, विशेष ग्रीड वाला नेचर नहीं है। ये फियर कैंडल है, ग्रीड जो ऊपर थी ये तो प्रोटेक्शन है, उसमें यहाँ का कोई इसका रिवर्स करना एक ग्रीड ही होती है, ग्रीड ही होती है। चलो छोड़ो, अभी ट्रेड के लिए नहीं सही। नीचे आ जाएगा ये। आ जाएगा तो बढ़िया, आने दो ना, क्या दिक्कत है। ट्रेड मेरा दिन ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था अभी। नहीं सही में 40 पे ले रहा था, 48 चल रहा। कोई नहीं। अब रिजेक्ट इस वजह से करना पड़ा कि वो ऑर्डर लिमिट में लग गया। अब अभी वो चला गया 4 टाइम स्टोरी देख लेते हैं एक बार। 11:14 हो गए, हाँ आ सकता है। 11:15 वाला टाइम आ रहा है, बट एक बार ये झटका भी ऊपर दिखा सकता है। झटके का मतलब स्पेस जो क्रिएट कर रहा है उसका झटका। इस ट्रेड में तो मजा ही आया सर। उसको देखो निफ्टी को एक बार, बहुत बड़ी कैंडल बनाई है। अरे बढ़िया है सर, बढ़िया है। निफ्टी देखूंगा तो फिर मैं निफ्टी देखने लग जाऊं, फिर ये नहीं देखूंगा। सर जिसमें प्राइस एक्शन बढ़िया बना रहा है, ये ट्रेड होती हाथ में हमारे टॉप से। और अभी जस्ट अभी जो ये गिरा है ना, 3 कैंडल जो बनी है, ये फिर से फर्स्ट ट्रैप दिया उसने, फर्स्ट वाला। चलो ठीक है। ग्रिड कंटिन्यू कर रहा है, लेवल को फिर से प्रोटेक्ट किया है। मैं तो अभी वेट ही कर रहा हूँ मैच्योर पूरे करने के लिए। देखो अभी मैंने क्या है, इस चार्ट को रीड किया है, तो मैं इस चार्ट के हिसाब से ही ट्रेड करूंगा। अगर मैं उस पे जाऊंगा ना तो मेरा इसका माइंडसेट बदल होएगा, तो दो चीजें रखना गलत हो जाएगा। जिस दिन मैंने निफ्टी ट्रेड किया था, आपको पता है मैं बैंक निफ्टी देखा ही नहीं। देखा तो हम्म। बहुत कम देखा, तो मुझे पजल होती है, आप लोगों को शायद नहीं होती है। आप ठीक अरेंज कर ठीक। लेते हो इतना ज्यादा, मेरे लिए परेशानी रहती है। कल होगी ना गलती तो होल्ड करके 1100 सर ये वापस। बड़ी ग्रीड है ना? सर ये बड़ी ग्रीड है। ये ग्रिड ठीक है, कंटिन्यू होने दो। टाइम स्विच भी आ रहा है, 11 टाइम स्विच तो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। सर इसके फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड हो सकती है? इसके फेक पलट जाए ब्रेकआउट। इसके बाद, मतलब यहाँ ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आएगी, अगर इसको ब्रेक करती है और रिवर्स हो जाए। ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हो? ऐसे ना हाँ। देखो इसको, मल्टी टचेज के हिसाब से देख लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, प्रोटेक्शन वगैरह देख सकते हो। ट्रेड जो भी हो, जैसा भी हो, ग्रिड नेचर के साथ में, क्यूआरटी के साथ में बेटर बने, अच्छी बात है। लेकिन एसएल्स पे ध्यान हमेशा देना।
निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी रुक गया है, एक ही कैंडल बना के गिरी। बाकी दो कैंडल वहीं रोक दी इसने। कोरिलेशन काम लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप दो चीजें देख रहे हो ना तो दोनों के माइंड सेट मुझे तो मेंटलिटी। वो एक तुमने निफ्टी में वो एक ट्रेंड लाइन लगा रखा है क्या फर्स्ट कैंडल से? मुझसे मुझसे कह रहे हो साबिर भाई? हाँ हाँ, और क्या? इनसे बोल रहा कहाँ हूँ। से? जो फर्स्ट कैंडल है ना, टाइम बता दो। ये फर्स्ट कैंडल 9:15 वाली, 9:15 वाली का टॉप, उसके बाद तुम्हारा पीएचडी टाइप। हाँ सीजी टाइप 10-19, और अभी डिटो डिटो टच आ रहा है। आप इसको नहीं, देख ये नहीं लगा रखा। लगा लो। लेकिन मुझे ऊपर की ट्रेड में पावर बहुत ज्यादा लग रही है। ऊपर की ट्रेड में? हाँ मतलब ऊपर से जो बन के आई है वो हेड एंड शोल्डर ट्रैप या एम ट्रैप या लास्ट स्पेस मान अच्छा, लो। है डाउन के लिए ना। हाँ। बोलने का एंगल गलत हो रहा था। वो सही है, तुम्हारी ट्रेड सही है ऊपर से, क्योंकि स्विंग ऐसे ही बन रहा है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ना कि यहाँ से स्विंग्स भी चेंज हो सकते जो हैं। ये स्विंग बन रहा ना, ये जो वेव बन रही है, ये वेव अभी भी रिड्यूस ही हो रही है फॉर्म में। जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा ढंग का, ये मान के ही चलना। ब्रेक करेगा, आपको पैसा मिल जाएगा, अच्छा पैसा मिल जाएगा। ये लेवल के आसपास ये जो होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये गैप कवर कर रहा है। ये स्पीड दिखाई है, स्पीड को तुरंत ही तोड़ा इसने। स्पीड तोड़ा है। ये अपना जो वेज आ रहा है, सीएसडी आ रही ना, सीएसडी के सहारे ये एक वेव बना रहा है श्रिंक मोड में। तो मुझे लगता है कि ये श्रिंक मोड में अगर ऐसे बनाता रहा, इसको कवर अभी नहीं किया, क्योंकि अभी भी ये पजल कर रहा है। और इस कैंडल की फॉर्मेशन में देख रहे हैं तो ग्रिड दिखा के रुकावट, ग्रिड दिखा के रुकावट, 11, 20, 53, 54, 55। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ के आसपास सारी वो ब्रेक हो गई हैं, एडवांस ट्रेंड लाइन यहाँ के एसएल हंट किए हैं। ये अपना जाएगी नीचे अब आपको और देख, अभी देखो ये एसएल हंटिंग है। ये हम जो रेड एरिया बना रहे थे ना, सर जी अगर इसमें बैंक निफ्टी में ऊपर से वो लें तो सनराइज भी ट्रैप हुई थी क्या टॉप से? ऐसा भी, हाँ ठीक है। अभी देख रही है, ये देख रहे हो 3P एरिया, पैनिक प्रेशर, ठीक है। पैनिक प्रेशर एसएल हंटिंग हुई है, पैनिक प्रेशर में तो स्पीड आई। तो देखिए सर, गैप फिलिंग का निफ्टी में तो एक्टिवेट हो गया है साइकोलॉजी, और यहाँ पे भी आप जो बता रहे हैं ना अपने बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी डबल स्पेस आ रहा है, तो वो चीज हाँ हमें हाँ हाँ हाँ, सही है, सही कह रहे हो। दो देख लिया मैंने, वहाँ देख लिया। गैप फिलिंग की थ्योरी एक्टिवेट हो रही है, तो आपको प्रोटेक्शन ढूंढना पड़ेगा उसमें, उस निफ्टी चार्ट में। पे। हाँ, जी, निफ्टी में प्रोटेक्शन ढूंढो। बैंक निफ्टी में डबल स्पेस है। देखो पॉसिबल ग्रिड कंटिन्यू नहीं करेगा नियर बाई ब्रेकआउट्स में, ये लास्ट सरफेस हो गया। नियर बाई ब्रेकआउट में अगर पजल करेगा तो कोई फायदा नहीं कि ऊपर स्पेस क्रिएट करके आ रहा है ये, याद रखो। ऊपर सरफेस क्रिएट करके आ रहा है ग्रिड के लिए ही। तो विशेषकर ऐसे में मेरे पास 300 क्वांटिटी थी, मैंने तो 200 निकाल चुका हूँ, 100 के आसपास मेरी पड़ी है, लेकिन मेरा लॉस कवर नहीं हुआ अभी। ठीक है, जो ऊपर से होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक बार प्रीमियम पजल कर सकता है, शायद इस लाइन को भी ब्रेक करे।
क्योंकि एक अच्छी ट्रेप के लिए वो ब्रेक कर सकता है। और अभी ये कंटिन्यू, देखो निफ्टी का मुझे ज़्यादा नेचर पता नहीं है, लेकिन चीज़ें तो वैसे ही चलेंगी ग्रिड वाले सिस्टम से। अब यहाँ क्या देखें बताओ, 2 कैंडल का दायरा है, लास्ट स्पेस की एंट्री सर ये अकाउंट डबल करती है। यहाँ तक भी आ सकता है 17,642, ये वाला एरिया मान के चलो फिर 17,642, कोई ज़्यादा नीचे नहीं है। लास्ट वाली ये क्या करती है? लास्ट स्पेस की एंट्री हाँ पजल करती है नहीं, होल्ड कर सकते हैं इसमें फुल क्वांटिटी से। ये ना। हाँ हाँ, आप निफ्टी की लास्ट स्पेस मुझे नहीं पता कैसे काम करती है, ये अपने बैंक निफ्टी वाली मान सकते हो आप। चलो कंटिन्यू, ये वाला एरिया ब्रेक करने वाला है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं हम पोजीशन जो करते हैं ना, हैंडल करते हैं। जैसे मेरी 150 मैंने एक टाइम निकाली, फिर 50 एक टाइम निकाल के, अभी 100 मेरे पास पड़े हैं क्वांटिटी, ऐसे करके हमें हैंडल करना चाहिए। ऊपर आए तो हमें पता। अब कैंडल टू कैंडल भी हम स्विच करें, ये देखो अभी एरिया ब्रेक नहीं किया, और एरिया ब्रेक के साथ भी वापस भी पावर आनी चाहिए, क्योंकि ये भी कॉमन एरिया है, मतलब कॉमन नहीं, विशेष एरिया है। एसएल इस पे भी है, चलो ये एसएल भी हंट किए हैं। निफ्टी में अभी नहीं आया वो लेवल, इसमें सपोर्ट आ रहे हैं, तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा 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 लेवल लिया। चलो बढ़िया, सारे लॉस कवर। चैनल पे रुक गया। अब आपको चैनल पता पे चला पैनिक प्रेशर एरिया कैसे रिएक्ट करता है, सर ये तो फ्रीक। हैं? अब यहाँ से हम एनालाइज कर रहे थे, समझ रहे हो, मैंने जीआईए पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया, उसके बाद में हम पावर देख रहे, बेस्ट पावर पावर, हाँ ऊपर जा सकता, जाने को कोई दिक्कत नहीं, चैनल भी अपना सही है, चैनल के हिसाब से भी ब्रेक कर गया, आराम से वो कर रहा था। अब यहाँ पे है ना, कुछ चीजें और सीखने को आपको लर्निंग की मिलती है। मार्केट आया है और बॉडीज आउट कितनी हो रही है, प्रॉपर बॉडीज आउट हो रही थी ब्रेकआउट के आसपास। जिंदगी प्रीमियम सर हमारे पास ट्रेड उठाए तो मेरा प्रीमियम 9 से 50 पे गया, बट कटा 23-24 पे मैंने सर इस पे निफ्टी पे 16 पे ली थी तो वो 42 पहुंचा है। 42 नहीं गया था, अच्छा, लेकिन उस ग्रिड में अचानक से मैं काट नहीं पाया, देख रहा था बस आराम से, तो 50 के आसपास सर पैसा। इसमें 55 देखो पे गया हम था 175 जो पे लेवल गया। हम देख रहे थे वो लेवल अप्रोच कर गया, ये लेवल अप्रोच कर गया, दिख गया, हाँ जी कोरिलेशन देख रहे हो, ठीक है, और इसमें भी लो के आसपास आ गया। अभी के लिए ये हाई एक्सपेक्टेशंस है, कोई कुछ भी ट्रेड नहीं करेगा, ये फाइटिंग एरिया है, जिनने मिस किया कंप्लीटली फाइटिंग एरिया। एसएल हंटिंग आपको समझ में आ गई होगी, 3P एरिया समझ में आया होगा, 3P एरिया समझ में आ गया था ना, यहाँ हमने बनाया, किसी को नहीं समझ में आया बताओ। तो ट्रेड में हमेशा साइकोलॉजी चलनी चाहिए, बिना साइकोलॉजी कुछ नहीं। जो मैंने स्टोरीज आपको यहाँ बताई ट्रेपिंग की, वो भी समझ में आ गई थी। जी हाँ सर। आज अर्जुन थका हुआ सो रहा है बस, कह रहा है मेरे को थकावट बहुत ज्यादा, मैं कुछ नहीं देखने वाला ये ट्रेप, ये ट्रेप, स्मॉल ट्रेप, स्मॉल ट्रेप, मैंने कहा था यहाँ की स्टोरी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने चैनल बनाया था, चैनल से बहुत सारा मिल गया, मिल जाता है। इसने एक्चुअल में यहीं से 3P बना लिया, लेकिन यहाँ के बाद स्पीड आई थी एक, पहली स्पीड, फिर दूसरी स्पीड हमने यहाँ क्यों देखी, क्योंकि ये मेन बताया मैंने आपको, कह रहा था ना कि ये मेन है, यहाँ पे एसएल सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस सारे एक्यूमुलेशन में इस ग्रीड के बाद यहाँ पे एसएल रखे जाते हैं, और वहां पे ये जीआईए एक, मतलब ये मान लो कि वो लास्ट चोट की तरह काम करता है, लास्ट चोट की तरह। अब ये सारी स्टोरेज का वो हो चुका है कम, और जो हम लेवल देख रहे थे डेली टाइम फ्रेम्स पे, आप समझ रहे हो,
उसका रिएक्शन होना चाहिए। अब जाने को ऊपर जाए तो वो उस हिसाब का हिसाब किताब बनाएगा। हम नीचे के लिए देख रहे हैं तो बेटर है इस तरह से ट्रेड करें। मेरे हिसाब से ये ट्रेड सबने ली होगी। सर नहीं 55 पे ली थी, 75 पे काट दी, वो 175 गया था। बढ़िया लिए ना, मतलब 20 पॉइंट। ये सर ली थी वहां पे 30 जो पॉइंट लिए QRT बनाया था जब ली थी। ली थी। अब ये एरिया मैं क्या कहता हूँ, हाई एक्सपेक्टेशन है। अब वो लोग हैं यहाँ इसमें जिनसे मिस हो गया या जिनका नुकसान लग गया। नुकसान लग गया वो भी क्यों रुकेगा? है, वो भी तो अपना नुकसान पूरा करेगा। भाई मेरे नुकसान है, मैं नुकसान पूरा करूंगा, तो ये हो गई फाइटिंग जोन। और जिन्होंने प्रॉफिट लिया, जिनका 55 से 75 रहा, वो भी फाइट करेंगे कि बोले यार 175 गया था, मैं तो 75 पे निकला। तो उन सब लोगों के लिए फाइटिंग जोन है। तो पकने दो इसको, मार्केट को, फिर मैच्योरिटी पकड़नी पड़ेगी। क्योंकि इस ट्रेड के लिए मैं ये प्लेस भी छोड़ा था, ये प्लेस भी छोड़ा था, ये प्लेस पे मैंने एंट्री करी थी। यस सर यहीं पे। और किस्मत देखो, अफसोस करने की बात नहीं है। 9 रुपए की ट्रेड उठाई जी। थी मैंने, 300 क्वांटिटी। जस्ट 50 52 55 पता नहीं कितना गया। मेरे को तो एक फ्लिक दिखा था, मोबाइल से देखा था मैंने। और फिर वो काटा, ऐसे ही काट दिया, मैं जो भी आ रहा ले लो, तो वो कटा 24 पे। तो कितना जल्दी प्रीमियम लूज किया है। वैसे सुपर गामा मूव वाला हिसाब भी हो गया देखा जाए तो। लेकिन मेरी मैक्सिमम क्वांटिटी यही निकल गई थी। 200 क्वांटिटी यहाँ निकल गई थी, 100 क्वांटिटी। ये एक बहुत बड़ा मतलब वो है प्रॉब्लम, पोजिशनल हैंडलिंग। मतलब बड़ी साइज में लेता हूँ, मेरे को यही तरह की प्रॉब्लम आती है, हैंडल नहीं होती सही से। अर्जुन ने की होंगी शायद। हम्म, नहीं सर, नहीं करी। मेरा देख, ऑर्डर रिजेक्ट हो गया था, फिर मैंने लिया नहीं। वाह भाई वाह, सबको ज्ञान दे रहा है। हम्म, सबको ज्ञान दे रहा है। वही तो हो जाता है, मेरे मेरे रह जाती है एंट्री। ठीक है। अभी यहाँ ये वाली स्टोरी में किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। देखो ट्रेड कर रहा है तो करते रहो, मुझे मतलब नहीं है, यहाँ मेरे लिए ट्रेडिंग नहीं है। ये वाली स्टोरी में किसी को कुछ पूछना है, समझना है, ये गैप अप ये चीज में, या फिर कोई बोलना चाहता है अपनी तरफ से विशेष, क्योंकि आप लोगों का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। ये चीजों को प्रॉपर समझना बहुत जरूरी है। और ये चीजें लाइव ही समझाई गई हैं आप लोगों की। लगभग मैं इस टाइम आ गया था जब ये कैंडल बन रही थी लाइव, तब से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। सर जैसे हम कल डिस्कशन कर रहे थे, एक बार और ट्रैप करता है ऊपर जाके, आज किया इसने। जो हम एक वो कहते हैं कि एक जोन बनाता है, फिर उसको भी ट्रैप करके ऊपर से। अब से देखो, एक पहले मैं क्लाइमेक्स जब में। ट्रेड करता था ना, इस एरिया को वैसे समझता। बाद में मैंने इसके नाम दिए GIA, क्योंकि आप लोगों की फॉर्मेशन समझ में आने के लिए GIA नाम दिया, लास्ट सरफेस नाम दिया। लास्ट सरफेस कैसे पावर। अब GIA लास्ट सरफेस के साथ में नेचर पड़ा है, उसके साथ में हमने MTF के लेवल मैच करे हैं, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाई है। मैं किसी को यहाँ बाइंग सजेस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बाइंग जिसके पास है उसको यहाँ कट के लिए मैंने मना किया। बाइंग कट के लिए मैंने ये एरिया बताया, सेलिंग के लिए अपने ये एरिया था। हाँ, ये थोड़ी सी एक ग्रिड और दे सकता था, लेकिन ऊपर वाले एरिया नियर बाई हैं, तो वो उनको निकलने नहीं दिया और शार्प हो गया। तो यही वाला पार्ट नहीं समझ आया और कि क्यूआरटी बना के ही गिरा है, ये भी है। हेलो। और इसी क्यूआरटी के एवज पे इस पे ट्रेड ली गई। हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। उस मुझे लगा शायद मेरा माइक खराब हो हाँ अब गया। ठीक हो सर गया। ये ऊपर नहीं गया, इसने प्रॉपर ट्रैप नहीं बनाया। तो जरूरी थोड़ी ऐसा करे। हाँ सर, वहीं पे फंस जाते हैं। अभी आप ये देखो, पहला ट्रेप था ये, हाँ टाइम स्विच ठीक जी। पे है। QRT बनाई थी सर, उसके वही बाद में पकड़ दूसरा ट्रेप था ये ट्रेप नहीं बोलेंगे क्योंकि सरफेस नहीं है, सरफेस के साथ है, ट्रेप है। तीसरा हाँ ट्रेप आ रहा है, और ये वो जो 3 टाइम वाली स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग वो लागू हो रही थी। इसी बेसिस पे मैंने भी यहाँ लिया, न कि इसके ब्रेकआउट पे।
मैं सोच रहा था कि टाइम 200 स्विच पे 300 क्यूआरटी क्वांटिटी है और ये, ऊपर कुछ क्वांटिटी और ले लेंगे, ऐसा करेंगे हैं। टाइम स्विच की क्यूआरटी है सर, इम्पोर्टेंट होती है। ये ना, हाँ ये यस इम्पोर्टेंट सर। होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये आजकल पता मेरे चार्ट पे गड़बड़ हो रही है। ये टाइम स्विच है ये इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला भी था 11-15 वाला टाइम स्विच आया है ना। देखो जस्ट आया, ऊपर ट्रेप किया और नीचे गिरावट दी। तो टाइम स्विच की स्टोरी से भी कनेक्ट कर रहे हैं। मेरा ये था कि मैंने 9 रुपया लिया था, मुझे ये लगा अगर ये ऊपर जाएगा 9 रुपया, शायद 70-80 ऐसा कुछ था। तो 9 रुपया से 8 रुपया 50-60 आएगा तो मैं एग्जिट करूंगा। ऊपर के एरिया में मुझे 6-4-5-6 रुपये मिल जाएगा, शायद इस एरिया तक आ जाए, 6 रुपये मिल जाए, फिर हम कैरी करेंगे, ये सोच के ट्रेड ली थी। क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो यहाँ भी है, यहाँ मिल जाती तो भी बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं है इस एरिया को ब्रेक करते हुए। सर जी इस स्टोरी अगर हम अभी 5 इंचेस अभी समझते देखो तो ये समझ रहे हो, ये होता है हाई एक्सपेक्टेशन। कर लो ट्रेड, कैसे करोगे? ये फंसा वो फंसा, ये गया वो गया, ऐसा चलते रहेंगे। सर जी ये स्टोरी थोड़ा 5 मिनट पे बोली ना। 5 मिनट में? हाँ सर जी वहाँ पे अगर हमको यहाँ से प्यूर देखना होता तो क्या क्या होता वहाँ पे। ये निफ्टी खोल रखा है, बैंक निफ्टी। आज अर्जुन ने निफ्टी भी दिखाई दिया है कई बार कह कह के। देखो बैंक निफ्टी इसमें भी आपको साफ दिख रहा है, ये लेवल होल्ड किया गया है, नीचे से हाँ रिजेक्शंस दिख रहे हैं, एक लेवल से मार्केट स्टेप बाय स्टेप उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर से पजल हो रहा है, यानी कि ये ब्रेकर है। और ब्रेकर को बैरियर पार करता है तो स्प्रिंग की तरह पार करता है, उछाल मारता है, उछाल मार के वो वापस जितना स्प्रिंग आगे जाती है उतनी स्प्रिंग पीछे भी आती है, आपको पता था। हाँ अगर रबड़ रबड़ को हम खींचेंगे तो रबड़ आगे जाएगा तो रबड़ पीछे भी आएगा, तो यहाँ पे बैरियर है। ये बैरियर को पार करने के लिए पावर लगाई जा रही है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी है जो इसको बैरियर देगी। मतलब यहाँ पे जो पावर आ गई वो जीआईए की तरह ही काम होएगी। जस्ट हाँ इस कैंडल का टाइम स्विच पे मार्केट ने इन सब ग्रिड्स को फियर दिया, माइंडसेट चेंज किया, जीआईए स्लेंट बनाया, स्लेंट को ब्रेकआउट दिया। कैंडल्स अगर जो फॉर्मेशन देखते हैं तो उनके लिए ये फॉर्मेशन ब्रेकआउट ट्रेड करने वालों के लिए, ठीक है, ये फॉर्मेशन है। हाँ फिर अगर इसकी प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट करें वो इस जगह, तो ब्रेकआउट जाके आपको यहाँ मिलेगा कि है, अगर टाइम वैसे देखोगे तो प्रॉपर एक फॉर्मेशन देखो। फॉर्मेशन से जो कैंडलस्टिक तरीके होते हैं वो गलत नहीं होते, बट आप साइकोलॉजी के साथ नहीं जोड़ पाते या सही जगह ट्रेड नहीं ले पाते। मान लो आपने देखा कि ये इवनिंग इवनिंग स्टार बोलते हैं क्या इसको? इवनिंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार होता है। अब इवनिंग स्टार है, जैसे हम सीएचएफ देखते हैं तो इवनिंग स्टार का सीएचएफ यहाँ मिल जाएगा, डिस्काउंट है ना यहाँ पे, हाँ सर जी तो ट्रेड उठाओ। अगर इसकी क्लोजिंग देखने लगे तो फिर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग देखने तो हमारे लिए पैनिक प्रेशर एरिया इंपॉर्टेंट होता है। तो पैनिक प्रेशर एरिया अपने लिए कौन सा हो गया, ये मैंने हाँ कहा ये पैनिक है, ठीक है। हो सकता और ये वेज भी ब्रेक कर चुका था, जो हम और वेज में सीएसडी थी, इंपॉर्टेंट था। सीएसडी ब्रेक करी, अच्छा ठीक है, मैं ग्रिड दे रहा, हम रोक रहे, ये एरिया आ गया। ये एरिया अगर ब्रेक करेगा तो ये तो देखो 3P था ही, इसके बाद 3P और हैवी 3P है स्टेज अगले वाला, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हंट हुए हैं। और उसके बाद में तो कई बार क्या होता है, ये ऐसा हंट करके ये वाला लास्ट सरफेस के बाद दोबारा ग्रिड देता है, फिर से ये काम करता है। लेकिन इसने कंटिन्यू किया क्योंकि इसको और किसी पावर की जरूरत ही नहीं थी। और इसी वजह से मैं सोच रहा था कि ये वाले एरियाज में मैंने लिया 300 क्वांटिटी में थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो जैसे ये एरिया बना रखा इसके आसपास टच करता है, ये एरिया ब्रेक करता है तो 200-400 क्वांटिटी और लेके फिर हम इसको लेके चलेंगे, ये समझ थी। लेकिन ये होने के चक्कर का एक इम्पेक्ट साइकोलॉजिकल हमारे ये पड़ता है कि मेरी 200 क्वांटिटी यहाँ निकल चुकी थी, 100 क्वांटिटी मेरी होल्ड हुई, जिसमें भी ये सिस्टम रहा। लेकिन अच्छी ट्रेड थी और 5 मिनट पे भी इसकी अच्छी स्टोरी है। एक सेकंड रुकना, किसको कॉल है? हेलो, हाँ जी। ये सब चीजें प्लान देने के लिए फोन आ रहा है ठीक है।
अब ये सब एरिया मैच्योर नहीं है, न प्रॉपर ऊपर से ग्रिड कनेक्टेड है, न चीजें हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग का एरिया नहीं है। चाहे आप ट्रेड करते हैं, लोगों को ग्रिड दिखती है, ग्रिड में फंसते हैं, वो सब चीजें रहेंगी। अभी इस मैच्योर होने में काफी टाइम लग जाएगा हमारे लिए, क्योंकि मोमेंटम बड़ा मिला है और मोमेंटम काफी ग्रेडी भी रहा है। फियर भी था, ग्रेड भी था, इन सब की तो बैंड बजा दी जो ब्रेकआउट बाइंग करी है, ठीक है। तो ये सब ग्रेड व्रेड देखने की जरूरत नहीं है। अभी एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ आधा घंटा, क्योंकि स्टोरी नहीं बनाई, मैं दोबारा फिर शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। आप ट्रेड कर लो।